कतर, तुर्की, ईरान और सऊदी अरब मिलकर के अब इजराइल से सीधे मुकाबला करेंगे। ईरान के एक पूर्व जनरल ने तो दावा किया है कि बहुत जल्द मुस्लिम देशों की भी एक नेटो की तरह सेना तैयार होगी और इजराइल का इस धरती से वजूद ही मिटा देगी। कतर टू गाजा इस्राइली हमला, अब हमले को तैयार इस्लामिक सेना। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इजराइल 7 मुस्लिम देशों पर हमला कर चुका है। कतर की राजधानी दोहा से लेकर गाजा में इजराइल के ताजा खूनी हमलों ने कोहराम मचाकर रख दिया है। अब सबसे ताजा खबर यह है कि 50 से ज्यादा मुस्लिम देशों ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कतर की राजधानी दोहा में इस वक्त 50 से ज्यादा मुस्लिम देशों की आपातकालीन मीटिंग चल रही है, जिसमें ये तैयारियां हो रही हैं कि इजराइल ने जिस तरह से 72 घंटों के अंदर 6 मुस्लिम देशों पर खूनी हमले किए हैं, उसका बदला इजराइल से कैसे लिया जाए। इधर तुर्की, सऊदी अरब और इराक ने दावा किया है कि इजराइल उनके ऊपर हमले की फिराक में है। ऐसे हालात में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब मुस्लिम देश मिलकर इजराइल पर हमला करेंगे, क्योंकि ईरान के पूर्व जनरल ने ऐलान किया है कि अब हमें शिया सुन्नी के झगड़ों को भूलकर इस्लामिक सेना बनानी चाहिए जो इजराइल से चुन चुन कर बदला ले। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे इजराइल अब अरब युद्ध में घिरता जा रहा है। कतर में आपातकालीन मीटिंग, 50 मुस्लिम देश हमले को तैयार। जरा याद करिए, इसी महीने इजरायली सेना ने महज 72 घंटों के अंदर 6 मुस्लिम देशों पर हमला करके अरब देशों में गदर मचा दिया था। कतर पर इजरायली हमले ने तो अमेरिका तक को भी सकते में डाल दिया था। कतर की राजधानी दोहा से आ रही तस्वीरों को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब कतर और सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देशों को अंदाजा हो गया है कि अमेरिका इजराइल का आंख मूंद कर जंग में साथ दे रहा है और इजराइल इसका फायदा उठाकर एक एक करके मुस्लिम देशों पर पिछले 710 दिनों से हमले करता आ रहा है। कतर की राजधानी दोहा में 50 अरब और इस्लामिक देशों की मीटिंग में दो टूक कहा गया है कि अब इजराइल को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। कतर की राजधानी दोहा में मुस्लिम देशों के 50 नेता इजराइल के खिलाफ एक खास बैठक के लिए इकट्ठा हुए। ये मीटिंग अरब लीग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC ने बुलाई। इसका मकसद 9 सितंबर को कतर पर हुए इजरायली हमले का जवाब देना है। मीटिंग से पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियान ने मुस्लिम देशों से इजराइल के साथ रिश्ते तोड़ने को कहा है। उन्होंने इस्लामिक देशों से एकजुट होने की अपील की है। वहीं पाकिस्तान ने सभी इस्लामी देशों को नेटो जैसे ज्वाइंट फोर्स बनाने का सुझाव दिया है। विदेश मंत्रियों ने लड़ने को लेकर बंद कमरे में एक बैठक की थी। इस दौरान कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल थानी ने इजरायली हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि कतर अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील की है कि वो दोहरी नीति बंद करे और इजराइल को उसके अपराधों के लिए सजा दे। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद इसाक डार ने कहा है कि दुनिया भर के मुस्लिम इस बैठक पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने एक ज्वाइंट डिफेंस फोर्स बनाने की संभावना का जिक्र किया और कहा कि न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान इस्लामिक समुदाय यानी उम्मा के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। وإذا كانت تريد التفاوض لإطلاق السراح الرهائن فلماذا تغتال كل من يمكن أن يدير المفاوضات معها؟ وكيف علينا أن نستقبل في بلدنا وفودا إسرائيلية للتفاوض فيما يخطط من أرسل هذه الوفود لقصف هذا البلد؟ لا تنتظر هذه الأسئلة جوابا، بل توضح لماذا نقول بملء الفم إن هذا العدوان هو في الحقيقة عدوان سافر وغادر وجبان
يستحيل التعامل مع هذا القدر من الخبث والغدر. जनरल मोहसिन की इस्लामिक सेना 50 मुस्लिम देशों का इजरायली मोर्चा। सीरिया, सूडान, सऊदी अरब से लेकर तुर्की, इराक, ईरान, पाकिस्तान, लगभग 50 से ज्यादा अरब और इस्लामिक मुल्क क्या वाकई में इजराइल के खिलाफ ऐसी इस्लामिक सेना बना लेंगे? पहले आप ये जान लीजिए कि अरब देश इस्लामिक मुल्कों की सेना को बनाने के लिए क्यों मजबूर हो रहे हैं। कतर की राजधानी दोहा में इस वक्त भयंकर तैयारियां चल रही हैं। इजराइल भी जानता है कि अब अरब दुनिया उसके वजूद के लिए खतरा बन सकती है। कतर की राजधानी दोहा में हमास के लीडरों पर इजरायली हमले से इस्लामिक और अरब देशों में हड़कंप मच गया है। इजराइल का अब अगला निशाना कौन सा देश होगा, इसे लेकर कई देश भयभीत हैं। तुर्की के एक अधिकारी ने जहां यह आशंका जताई कि इजराइल का अगला निशाना अंकारा हो सकता है, वहीं अब ईरान के एक पूर्व जनरल ने इसमें 2 अन्य देशों को जोड़कर इजरायली दहशत को चरम पर पहुंचा दिया है। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व ईरानी जनरल मोहसिन रजाई का दावा है कि इजराइल कतर पर हमला करने के बाद अब दूसरे इस्लामिक और अरब देशों को निशाने पर लेगा। मोहसिन का दावा है कि इजराइल का अगला टारगेट तुर्की, इराक और सऊदी अरब है। ऐसे में ईरान के अधिकारियों ने मुस्लिम देशों को संयुक्त सैन्य मोर्चा बनाने की अपील की है। ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों ने हाल ही में दोहा पर हुए इजरायली हमलों का हवाला देते हुए मुस्लिम देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य मोर्चा बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। मोहसिन रजाई पहले इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के प्रमुख कमांडर थे और अब ईरान की सुस्ती परिषद के सदस्य हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि OIC ने निर्णायक कदम नहीं उठाया तो सऊदी अरब, तुर्की और इराक को भी भविष्य में इजरायली हमलों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा, इकलौता समाधान है एक सैन्य गठबंधन का गठन जो दुनिया में इस्लामी सेना के नाम से मिशन चलाए। ईरानी मीडिया में दिए उनके इस बयान को लेकर कई स्तरों पर गूंज मिली है। इस अपील को और मजबूती देते हुए जलाल रज़वी मेहर, जो कुम में सेमिनरी छात्रों के प्रतिनिधियों की सभा के प्रमुख हैं और एक प्रमुख शिया धर्मगुरु हैं, ने संयुक्त इस्लामी सेना बनाने की मांग की है। इजराइल पर भारी पड़ रहा है 72 घंटे में 6 मुस्लिम देशों पर हमला। सितंबर महीने में ही इजराइल ने 72 घंटों में 6 देशों पर हमला किया था, जिससे 6 मुस्लिम मुल्कों में कोहराम मच गया था। इजरायली सेना ने गाजा समेत सीरिया, लेबनान, कतर, यमन और ट्यूनीशिया में हमले किए थे। इजराइल के इन हमलों में 200 से ज्यादा लोग मारे गए और 1000 से ज्यादा घायल हुए। इजराइल ने दावा किया था कि वो इन देशों में आतंकी ठिकानों को निशाना बना रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे लेकर इजरायली पीएम नेतन्याहू से नाराजगी जताई थी, लेकिन इजराइल के खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं लिया। हालांकि इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के अधिकारियों पर किए गए हमले का बचाव किया था।